हेलो एवरीवन, बीएड डीएलएड का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुका है जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का। जिन्होंने अभी तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे अप्लाई कर ले। और साथ ही यहाँ पर प्रोसेस के टाइम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और यहाँ पर कितना आपको फी पेमेंट करना है देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो अब आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो यहाँ पर देखेंगे बीएड डेट प्रोग्राम्स यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, जहाँ इसका स्टार्टिंग डेट है 28/3/2025 और इसका जो लास्ट डेट है 12/6/2025 यहाँ पर दिया गया है। तो लास्ट डेट से पहले आप यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कर ये फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको आना है और आते ही यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक हियर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो क्लिक हियर पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा और यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी तक आपने साइन अप नहीं किया तो यहाँ पर साइन अप पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड आंसर डालकर आप यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे और यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। और पासवर्ड याद रखें, कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल करेक्टर और न्यूमेरिकल यहाँ पर यूज़ करेंगे पासवर्ड बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना होगा और सिक्योरिटी आंसर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद सिंपली यहाँ पर रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। तो देखेंगे कि आर यू श्योर यू रजिस्टर करना चाहते हैं अपने आप को, तो यहाँ पर ओके करना है। तो देखेंगे यहाँ पर सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर गो टू लॉगिन पेज यहाँ पर शो कर रहा है, जहाँ पर आपको रजिस्टर दिखा रहा था। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर उसको कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना। नहीं समझ में आता तो रिफ्रेश भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर 3 चीज़ें बोल रहा है, न्यू एडमिशन, ओल्ड स्टूडेंट सर्विस या फिर प्री बीएड डीएलएड। तो यहाँ पर हमको प्री बीएड डीएलएड के लिए सर्विस लेना है तो यहाँ पर सिंपली उसको चेक बॉक्स करना होगा। अगर आप कुछ और न्यू एडमिशन यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ऊपर में चेक बॉक्स कर फर्स्ट ईयर के लिए आप देख सकते हैं। फिलहाल हम प्री बीएड के लिए यहाँ पर कन्फर्म करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ सिंपली आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ओके करना है और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते ही यहाँ प्रोफाइल अपडेट करने पहले बोल रहा है तो यहाँ सबसे पहले आपको करना होगा अपना अपडेट प्रोफाइल में क्लिक। यहाँ पर आपको सिंपली ओके करना है ताकि आप यहाँ पर प्रोफाइल अपना अपडेट कर सके। तो सर चलिए यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट टाइटल यहाँ पर एंटर करना होगा आपको, साथ ही साथ यहाँ फादर्स नेम, मदर्स नेम भी आपको एंटर करना है। और याद रखें यहाँ पर आपको हिंदी में भी बोला जा रहा है कैंडिडेट का नाम, मदर्स का नाम और फादर्स का नाम भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, जो उसका फॉर्मेट होने वाला है ईयर फिर मंथ फिर डेट यहाँ पर एंटर करेंगे, नहीं तो यहाँ पर वो राइट टिक नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर जेंडर और कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्पेशल कैटेगरी है तो उसको आप यस और नो करेंगे। यहाँ पर एनसीसी या स्काउट पे है तो यहाँ पर यस या नो आपको करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बेरोजगारी है या फिर आप वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसे ही आप अपना एंट्रीज करेंगे जो यहाँ पर बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे आते ही यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो एरिया है अर्बन है रूरल है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट करना है, रिलीजन, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनॉरिटी में आते हैं कि नहीं आते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हैंडीकैप वगैरह तो नहीं है उसको सेलेक्ट करना है। फिर आपका जो निवास हो छत्तीसगढ़ का है कि नहीं सीजी का उसको आपको सेलेक्ट करना है। साथ ही साथ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है कि आपके पास नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपको आधार नंबर, मेल आईडी और उसके बाद अपार आईडी या एबीसी आईडी आपको यहाँ पर डालना कंपलसरी है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे और उसको यहाँ पर आप एंटर करेंगे 1 बाई 1। उसके बाद यहाँ पर एंटर करने के बाद नीचे आना है आपको। नीचे आने के बाद देखेंगे यहाँ पर एड्रेस बोल रहा है, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि वो सेम है परमानेंट के एड्रेस के, तो वहाँ उसको आपको चेक बॉक्स करना होगा। अगर सेम है तो सेम होने के बाद वो क्रॉस चेक जरूर करें। उसके बाद ही यहाँ पर अपडेट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पूछ रहा है कि आपका प्रोफाइल अपडेट करना है तो यस आपको करना होगा यहाँ पर और यहाँ पर ओके करना है ताकि आपका प्रोफाइल यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो जाए। मगर अपडेट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपका फ़ोटोग्राफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है और साथ ही साथ यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी। तो याद रखें अगर आपको स्कैन करते नहीं बनता है तो कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर वगैरह जाकर आप इसे स्कैन कर भी अपलोड करवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद यहाँ पर स्कैन कर या फिर उसे कंप्रेस कर यहाँ पर
अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप उसे अपलोड करेंगे। तो आप कैसे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं चूज़ फोटोग्राफ यहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर जाना है, आपको चॉइस करना है, आपको फोटोग्राफ जहाँ पर भी ये सेव होगा। उसके बाद चॉइस करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर आ चुका है, चॉइस फाइल यहाँ पर दिया गया है सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ चलिए मैं यहाँ पर फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एडजस्ट करने का भी दिया गया है, फोटो वगैरह अगर मान लीजिए ज़्यादा जूम है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एडजस्ट करने के बाद। और देखेंगे यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ सिंपली आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको ओके करना है ताकि फ़ोटो आपका अपलोड हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे सक्सेसफुली फ़ोटो अपलोड हो चुका है। वैसे ही हमने सिग्नेचर को भी अपलोड कर लिया। अब यहाँ पर ऐड न्यू कोर्स पे आपको जाना है। अब यहाँ पर बोल रहा क्लिक हियर टू एडमिशन के लिए, यहाँ पर क्लिक करने बोल रहा न्यू कोर्स के लिए। तो ऐड न्यू कोर्स में आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो देखेंगे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे, BA DLED, आपको जो कोर्स यहाँ पर करना है आपके हिसाब से यहाँ पर उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको करना होगा सबमिट। तो फिलहाल हमें करना है DLED। तो DLED के लिए हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली हम करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस पूछेगा। तो देखेंगे आर यू श्योर अपडेट करना चाहेंगे कोर्स, तो यहाँ पर यस करना होगा। तो देखेंगे ओके करना है यहाँ पर। ओके करने के बाद सक्सेसफुली यहाँ पर आपका कोर्स अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ओके करने के बाद फिर हम बाहर आ जाएंगे डायरेक्टली। आप देखेंगे यार क्लिक हियर टू कंटिन्यू बोल रहा था, यहाँ सिंपली आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर अपडेट करनी होगी। तो यहाँ पर चलिए हमें क्लिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको सेलेक्ट करना होगा, इंग्लिश है कि हिंदी, आप कौन सा एग्जामिनेशन आपका अटेंड करेंगे, हिंदी मीडियम में कि इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपडेट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। आप मीडियम अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद यहाँ पर परीक्षा का जो माध्यम है वो माध्यम मीडियम है, आपका पूछ रहा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। यहाँ पर हिंदी की इंग्लिश, हिंदी है तो यहाँ पर उसे भी अपडेट करेंगे, इंग्लिश है तो उसे भी आप इसको यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर ओके करना है आपको और ओके करने के बाद यहाँ पर देखेंगे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर सिंपली आपको ओके करना है। तो यहाँ डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आपको अपडेट करना होगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ओके करना है ताकि आप यहाँ क्वालिफिकेशन एंट्री कर सके। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है 10th एंड 12th का यहाँ पर एंट्री करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी DLED के लिए सेलेक्ट किया है। अगर B.Ed आप करेंगे तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन भी पूछा जाएगा। तो यहाँ देखेंगे बोर्ड, रोल नंबर, ईयर, मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पर आपको परसेंट और उसके बाद प्रोग्राम मोड में जाना है। अगर फेस टू फेस है तो उसको एंटर करेंगे और ओपन है तो ओपन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट पे क्लिक करने के बाद एजुकेशन में अपडेट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे सक्सेसफुली यहाँ पर आपका एजुकेशन भी अपडेट हो गया है। और सिंपली यहाँ पर फिर आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर डालना होगा आपको। तो यहाँ सिंपली आपको ओके करना है और यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ आपको एंट्री करने बोलेगा आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितने साल का था। यहाँ पर स्कूल का नाम और एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना होगा जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका टेम्परेरी था कि परमानेंट। उसके बाद यहाँ पर आपका स्कूल टाइप क्या था, गवर्नमेंट था कि प्राइवेट था। उसके बाद प्राइमरी थे कि सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी टीचर थे, वो आपको एंटर करना पड़ेगा। और कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको आपको दोनों में एंट्री करना होगा। उसके बाद एंट्री करने के बाद यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर सिंपली आपको अपडेट करना होगा। और यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर हमने उसे अपडेट कर लिया है। अब सिंपली आपको जाना होगा व्यू अप्लाई फॉर प्री एडमिशन एग्ज़ाम। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो प्री DLED का एग्जामिनेशन जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पर स्टेटस ओपन दिखा रहा है। तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई और व्यू में आपको जाना है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली आप अप्लाई पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पर ओके करना है ताकि आप आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ओके करना है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट प्लेस फॉर एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ पर उसे अपडेट करना होगा। तो सिंपली आपको अपडेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके करना है ताकि आप कौन से प्लेस में आप यहाँ पर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत से आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। तो उसे आप ध्यानपूर्वक आपके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपडेट करेंगे और ओके कर आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर समय लग रहा है बट यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। 1 बाय 1 यहाँ पर हम अपडेट करेंगे अपने प्रोफाइल को। अब उसके बाद यहाँ पूछ रहा है सर आपका जो सेंटर प्रेफरेंस है उसको आपको 1 बाय 1 यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि पहला प्रेफरेंस आप किसको देंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपडेट पे जाना होगा। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको प्रेफरेंस मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ मैं अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर आपको ओके श्योर बोल रहा है, आगे बढ़ना है तो अपडेट करना है, तो हमको अपडेट करना है। तो यहाँ पर आगे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर बहुत से
सेंटर आ चुके हैं तो आप किसको पहला रखना चाहेंगे, तो प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से जैसे पहला रखना चाह रहे हैं या फिर दूसरे को पहला रखना चाह रहे हैं तो वैसा नंबरिंग करेंगे। और याद रखें नंबर सेम नहीं होना चाहिए, सबका नंबर अलग अलग होना चाहिए। प्रेफरेंस अगर कोई भी डबल यहाँ पर रहा तो वो सेव नहीं होगा, डबल नंबर रहा तो, इसलिए 1 बाय 1 इसे सेव कर आपको अपडेट करना होगा। तो देखेंगे यहाँ ओके करना है आपको, सिंपली ओके करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपका जो सेंटर स्टडी प्रेफरेंस है, जो सेंटर स्टडी प्रेफरेंस है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तीनों पे टिक आउट हो गया है, तो यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन में आपको जाना है। देखेंगे यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन आपको शो कर रहा है, तो यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन में जाकर आपको इसको क्लिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आपको पेमेंट यहाँ पर करना है, कितना यहाँ पर पेमेंट करना है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपको शो करेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। अब क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल फीस यहाँ पर दिया गया, तो पे फी पे आपको जाना है ऑनलाइन और यहाँ पर यस टू कंटिन्यू फॉर पेमेंट करना है, तो यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ 2 मोड्स गेटवे चालू है, तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ओके करना है आपको। ओके करते ही यहाँ पर आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पर रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूपीआई है, क्यूआर कोड है, क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पर नेट बैंकिंग भी है, तो यूपीआई से हम पे करेंगे। तो यहाँ पर बारकोड पे क्लिक करना है, स्कैन करना है आपके कोई भी पेमेंट ऐप में और यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाएगा। तो व्यू अप्लाइड एप्लीकेशन में आपको जाना है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली अपडेट हुआ है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर सक्सेस हो चुका है पेमेंट स्टेटस। अगर मान लीजिए पेंडिंग बताता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे क्लियर होने पे। और याद रखें जब भी पेमेंट करें तो रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपका पेमेंट फेल्ड भी हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर पेमेंट स्टेटस सही है। फिर व्यू एप्लीकेशन में देखेंगे, व्यू पर जाएंगे और यहाँ देखेंगे आपने क्रॉस चेक कर लिया, सब चीज़ हमारा सही है। और यहाँ पर जो भी हमने सेंट्रल प्रेफरेंस यहाँ पर ऐड किया है अपना, तो वो भी सब सही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पेमेंट हो गया है, पेमेंट कब हुआ, पेमेंट कितने डेट को हम किए हैं वो भी यहाँ पर शो कर रहा है, पेमेंट मोड क्या था वो भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है और सक्सेसफुली है। तो सिंपली यहाँ पर आप प्रिंट कर आप इसे प्रिंट ले सकते हैं या फिर सेव कर भी रख सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसे अपलोड करेंगे। अगर आपको फ़ोटो सिग्नेचर नहीं बनता है तो नियर बाई चॉइस सेंटर में जाकर आप इसे अपडेट भी करा सकते हैं। और याद रखें आपका जो भी यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसे संभाल कर रखेंगे, क्योंकि आगे जाकर आपको इसको काम आना ही आना। और याद रखें आपका आधार नंबर और यहाँ पर अपार आईडी या फिर आपका ABC आईडी यहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और मेल आईडी भी यहाँ पर आपको अपडेट करना होगा। तो ऐसे ही आप अपना DLED BLED का यहाँ पर आप अपना फॉर्म को फिल करेंगे और उसका पेमेंट करेंगे। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।